to all of you in today's session of SST under the segment economics. Actually, we are discussing chapter number 1, development, from past few sessions continuously. Today we are here to discuss about income and other goals. Like, if we are discussing about development, then definitely development lies between few important base. For an example, what will be our expectations, what will be our hope, just like that, as well as income. So now you want to ask it to me, तुम हमसे पूछना चाहोगे कि क्या सिर्फ आय ही विकास का एक पैमाना है? कि सर, if you studied about or if you are giving me the lecture that like per capita income, which is none other than income, जो प्रति व्यक्ति आय की बात मैंने की, तो वो बेसिकली तो इनकम ही है, पर कैपिटा इनकम. सो डेफिनेटली यू विल आस्क इट टू मी दैट is only per capita income, or another word, income, is responsible for the parameter for development, or some other goals should be required. अब जैसे किताब के हिसाब से चीज़ों को समझो. पैसे मिल रहे हैं, प्रतिष्ठा नहीं मिल रही, प्रतिष्ठा बिल्कुल नहीं मिल रही, भेदभाव हो रहा. आप किसी ऑफिस में हैं, किसी एक सेगमेंट के लोग को, जो आपके बॉसेस हैं, वो काफ़ी इज्जत वगैरह दे रहे हैं, लंच पे ले जा रहे हैं, डिनर पे बुला रहे हैं, और आपको पैसे मिल रहे हैं, बट नो वन इज़ गोइंग टू आस्क टू यू दैट यू आर फाइन और नॉट. तो क्या आपने विकास किया? क्या आप उस विकास से संतुष्ट हैं? जवाब मिलेगा कि नहीं सर, ये सिर्फ फिजिकल जो ये है, सिर्फ मेटलिस्टिक युग में सिर्फ पैसा ही विकास नहीं है. डेफिनेटली आपको एक मैं प्रकरण बताता हूँ कर्नाटका का. फ्यू टाइम्स बैक परमेश्वरा वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस, स्टेट कांग्रेस. वो कर्नाटक राज्य कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे, और वर्तमान में उनके न जाने कितने इंजीनियरिंग कॉलेजेस, डेंटल कॉलेजेस, स्कूल्स, काफ़ी रिशूक, काफ़ी बिजनेसेस हैं. उनके जीवन इतिहास को एक बार मैं सुन रहा था, एंड ही टोल्ड दैट व्हेन ही वाज स्टडिंग इन द स्कूल, काफ़ी छोटे थे, विद्यालय में पढ़ रहे, तो वो अब चूँकि एक वैसी कम्युनिटी से आते थे जिससे लोग परहेज करते थे, तो लोग उनको अपने घरों के नल में, जो बाहर में नल लगा रहता है, तो उसमें से पानी भी पीने के लिए नहीं थे. विकास तो उस वक्त भी होगा, दक्षिण भारत तो हमसे आगे है, तो क्या वो व्यवस्था ठीक थी? क्या वास्तव में विकास हो रहा था? तो नहीं, बिल्कुल. कई चीज़ें आवश्यक होती हैं. विकास सर्वांगीण होना चाहिए, वो भौतिक रूप से, सामाजिक रूप से, व्यवहारिक रूप से, हर तरफ से डेवलपमेंट अगर होता है, इम्प्रूवमेंट अगर होता है, तो कहा जाता है कि हाँ भाई डेवलपमेंट हुआ. अब लाइक फॉर एन एग्जाम्पल, इफ आई विल आस्क इट टू यू कि सर आपने बहुत अच्छी बात बताई, तो अब आप एक बात बताओ कि इसका मतलब है कि इनकम के साथ जो है कुछ और भी पैरामीटर्स इसका मतलब होना चाहिए, आपके हिसाब से तो होना चाहिए. तो डेफिनेटली कुछ और क्राइटेरिया है जो आज के समय में महत्वपूर्ण तौर पे आय के साथ साथ जिस पर ध्यान दिया जाता है. अब जैसे फॉर एन एग्जाम्पल मैं चर्चा, आय के मामले में जो आंकड़े हमारे पास हैं पर कैपिटा इनकम, एक्चुअली आई एम comparing the situation with help of 3 states according to your textbook, like पंजाब, केरला एंड बिहार. अब देखिए,
अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन द पर कैपिटा इनकम, मतलब प्रत्येक व्यक्ति प्रति व्यक्ति जो आय है वह पंजाब में लगभग, मतलब ऐसा माना जाता है कि 26,000 है, केरला में 22,800 है और बिहार में 5700 है। फिर से आप समझिएगा, इसमें एक सेगमेंट है जो किताबों के आधार पे थोड़ा सा ये रहता है। तो यह जो मैंने आपको बताया, आप देखिए कि देश का सुधार किस दिशा में हो रहा है। अब मैं जो एक आम शिक्षक, एक आम व्यक्ति, एक आम पढ़ाने वाला ये कंपैरिजन नहीं कर सकता है, मैं वो तुमको करके बता रहा हूँ। अभी इफ़ यू आर हैविंग पेपर एंड पेन जस्ट नोट इट डाउन। मैंने तुमको बताए 3 आंकड़े, पंजाब 26,000, केरला 22,800, बिहार 5700। यह आंकड़े कब के थे? नोट डाउन। यह आंकड़े पर कि भाई सालाना जो है प्रत्येक व्यक्ति आए 26,000, 22,000 और 5700 रुपये थी। यह आंकड़े 2002-03 के, मतलब साल 2002-03। अब जो आंकड़ा आया 10 वर्षों के बाद 2012-13, 2002-03 मतलब 2012-13, उस हिसाब से महाराष्ट्र में अब जो है स्टेट बदल गया। पंजाब केरला बिहार के जगह अब जो है पंजाब बाहर है, अब जो है केरला से ऊपर आ गया महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र का तुम्हारा है 1,07,000, केरला का है 88,527 और बिहार का एक सैंपल के लिए, अभी वो चर्चा होगी तब समझोगे, 28,774। अब आप बताओ कि क्या विकास नहीं हुआ है? जो केरला 2002 में जिसकी पर कैपिटा इनकम 22,800 थी, आज वो 88,000 पे है भाई। मतलब कि 10 वर्षों में प्रत्येक व्यक्ति प्रति व्यक्ति आय में 4 गुना इजाफा हुआ। इट शोज द डेवलपमेंट। उससे ऊपर महाराष्ट्र निकल गया है 1,07,000 और बिहार तो खैर नीचे है 28,000 पे, कोई भारी बात नहीं है। तो अब एक चीज बताओ कि अगर तुमको जॉब करने की अपॉर्चुनिटी मिली, डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से जाके सेटल होने का अपॉर्चुनिटी मिलता है, तो तुम कहाँ जाओगे? महाराष्ट्र में। आदमी अगर सिर्फ हम पर कैपिटा इनकम को देखें तब तो उसी हिसाब से सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र है तो महाराष्ट्र में चला जाना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है, बिकॉज वी आर ऑल्सो हेयर टू सपोज अबाउट और टू टेक डिसीजन विथ रिस्पेक्ट टू सम अनदर क्राइटेरिया। अब अनदर क्राइटेरिया क्या है? व्हाट आर द अनदर्स क्राइटेरिया फॉर दैट? तो अनदर क्राइटेरिया है कि एडुकेशन का क्या परसेंटेज है, सिनेरियो है, लाइफ स्टाइल का क्या है, बच्चों की परवरिश क्या हो रही है। तो उस पैरामीटर पे हम पाते हैं कि पर कैपिटा इनकम होने के बावजूद जो परसेंटेज एडुकेशन है वो है 82% महाराष्ट्र में। कितना है? 82%। और केरला में कितना है? 94%। केरला में कितना है? 94%। तो आप जब कमाते हैं तो आप अपने साथ साथ अपने आसपास के लोगों के बारे में भी तो सोचते हैं, अपने परिवार के बारे में सोचेंगे, अपने फैमिली मेम्बर्स के बारे में सोचेंगे। डेफिनेटली विल थिंक अ लॉट अबाउट माई फैमिली मेम्बर्स। तो उसी हिसाब से हम तो ये देख रहे हैं कि भाई मतलब शिक्षा के लिहाज से तो महाराष्ट्र से ज़्यादा अच्छा औसत जो है केरला का है। तो यह फैक्ट है कि आज हम सिर्फ आय पर ही नहीं चलेंगे, आय के साथ साथ हमें कई चीज़ों को देखना होता है कि भाई कहाँ का हेल्थ सेगमेंट कैसा है, कहाँ पे स्वास्थ्य का जो दर है वो कहाँ अच्छा है। तो कई चीज़ें हैं जैसे स्वास्थ्य संबंधी जानकारी। अभी जैसे एक नॉर्मल सी बात समझिए, बिहार में एक गांव है नरकटियागंज, जहां पर आपको कंपनी ने कहा कि आपको 50,000 रुपये प्रत्येक महीने मिलेंगे, लेकिन वहाँ थोड़ा ट्रांसपोर्टेशन का दिक्कत है, हेल्थ इशू है, सिक्योरिटी का दिक्कत है, एडुकेशन का दिक्कत है, और कहीं आपको 50,000 मिल रहे हैं पटना में। तो आप कहाँ रहना चाहोगे? पटना में रहना चाहोगे। ताकि क्यों भाई? हेल्थ सेगमेंट अगर अच्छा है तो अगर बीमार पड़ेंगे तो डॉक्टर तुरंत देखेंगे, शिक्षा का स्तर अच्छा है तो भाई मेरे बच्चे को पढ़ने के लिए अच्छी व्यवस्था मिलेगी, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, पुलिस, लॉ एंड एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा है तो मेरा परिवार सेफ रहेगा। सो डेफिनेटली इट्स फैक्ट दैट करेंटली फॉर द डेवलपमेंट और गोल ऑफ फॉर फाइनलाइजिंग द गोल ऑफ डेवलपमेंट, it's fact that not only per capita income is important, but with respect to that all some other criterias like health index, education scenario, safety, security, law and administration, transportation, lifestyle, there are lots of
criteria which comes under as well as required by the people or by the citizen or like public facilities। तो इसके साथ ही हम जो है एक निर्णय करने में सक्षम हो पाते हैं कि हमें कहाँ जाना चाहिए, कहाँ रहना चाहिए और किस प्रकार से होना चाहिए। वस्तुतः एक चीज़ तुम याद रखो कि आज केरला अगर अच्छा है तो उसका सामान्यतः तो आप देखते होंगे कम्युनिस्ट की सरकार है, लेकिन क्या वहाँ लिटरेसी का दर अच्छा है। लिटरेसी के दर रहने से क्या है कि जो शिशु मृत्यु दर है वो बहुत कम है, तो हेल्थ इंडेक्स भी अच्छा है। एंड वो नॉन अदर दैन इस कोविड-19 के काल में अगर आपके परिवार में कोई आदमी कहीं बीमार पड़ा होगा तो आप अच्छे अच्छे हॉस्पिटल्स में जाएंगे तो आप पाएंगे कि जो वहाँ नर्सेज होती हैं, जो वहाँ स्टाफ होते हैं, वो साउथ इंडियन रहते हैं, अच्छे जगहों पर रहते हैं। क्यों? चूँकि माना जाता है कि उनका नॉलेज पावर अच्छा होगा, उनकी जो मतलब प्रैक्टिकल नॉलेज है, जो उनकी इफ़िशियंसी है काम के प्रति, वो ज़्यादा अच्छा रहती है विथ रिस्पेक्ट टू अदर स्टेट्स, द पीपल ऑफ अदर स्टेट्स। तो जिसके कारण क्या है कि अगर आपका स्वास्थ्य शिक्षा अच्छा हुआ तो स्वाभाविक है कि आय का स्तर सुधरेगा, चिकित्सा का स्तर सुधरेगा, हर चीज़ों में सुधार होता है। सो डेफिनेटली वी हैव टू, इन बॉटम लाइन फैक्ट, development means not only the growth in the per capita income, but along with the income we have to also compare the place or about that situation with respect to some lot of another criteria like for public criteria as well as personal criteria। तो आप सब कुछ मिलाने के बाद ही आप एक निर्णय कर पाते हैं कि where we are on the basis of or on the scenario of success or development। So definitely we are very glad to inform that we are in developing country position, बहुत अच्छी बात है। But for that it's not required, only required that per capita income will increase। A part of that we have to boost up all other facilities which are going to be provided to the people of India। And if the development will take place in all round manner, then only we will hope that yeah, definitely the development is going on। So this one is the fact। And अभी विकास है तो हर चीज़ में विकास होना चाहिए, चाहे वो आपके नेचुरल रिसोर्सेज के कंजम्पशन में है उसमें विकास होना चाहिए, जो लिमिटेड सोर्स ऑफ रिसोर्सेज है उसका कम यूज करना चाहिए, अनलिमिटेड रिसोर्सेज का ज़्यादा यूज करना चाहिए, लाइक सोलर सिस्टम, विंड एनर्जी एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा। अभी हम लोग कोल एंड पेट्रोलियम पर ही ज़्यादा फोकस अगर करते हैं तो डेफिनेटली वी विल अराइज लॉट ऑफ मनी, बट along with that we will also produce lot of harmful gases and harmful products to the environment which is not suitable for the health of your country or your surroundings। This one is the fact what you have to memorize। So definitely development means not only economical development, not only development by your product, but as well as we have to set a parameter on the basis of different criteria plus natural consumption of natural resources plus conservation of environment। These things we have to think, and we have to think over them that how we can we can have development along with these criteria। So this one is the nutshell summary of your first chapter of economics in development। So now I am going to request you that write a brief note on development, its criteria, and how we can take part in the development of the nation। These are the some important questions, like you have to compare lots of things that for India which subjects are important under development, which kind of energy resources we have to use, likely we have to use। So these are the important questions what you have to take care। Thank you, have a great day।